अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, आपने लाइसेंस ले लिया। आप परेशान होंगे कि कौन सा लाइसेंस। जी जनाब, इस चीज़ का लाइसेंस कि सहरी में क्या खाना है और क्या नहीं खाना, अफ्तारी में क्या खाना है और क्या नहीं खाना, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा। और जनाब एक नुस्खा भी बताऊँगा तेज़ाबियत के हवाले से, और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों मना फरमाया है आग से बनी हुई चीज़ को नमाज से पहले इस्तेमाल करने से, ये सब कुछ बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, इस वीडियो के अंदर हम कंपैरिजन करेंगे कि हमें सहरी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और अफ्तार में हम क्या क्या गलतियां करते हैं और क्या क्या हमें अंदाज़ अपनाने चाहिए जिससे हमारी सेहत सही रहेगी। जैसा कि मैंने एक रोज़े के ऊपर आगाही दी थी कि रोज़ा हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और वो हमारे जिस्म को किस तरीके से अफादियत पहुंचाता है और किस तरीके से बहुत सारे मोहलिक मर्ज़ से रोज़ा हमारे लिए कहते हैं ताकत का बायस बनता है बजाय कमज़ोरी के बायस होने के। मैंने उसमें ये कहा था कि बुढ़ापा जो है देर से आता है जो लोग रोज़ा रखते हैं, या उन लोगों को अम्बात देर से आती है जो रोज़ा रखते हैं, क्योंकि उनकी उम्रें तवील होती हैं, क्योंकि उनके जिस्म से जहरीले मादे सारे ख़त्म हो चुके होते हैं। तो इसलिए सहरी में आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना, और अफ्तारी में क्या खाना है, तो तमाम आगाही मैं देने लगा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा मेरी वीडियो को लाइक करें। आपका काम भी बनता है वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और दूसरों तक आगाही पहुँचेगी तो आपको भी फ़ायदा होगा। वैसे ही अल्लाह ताला इसमें जो है रमज़ान में फ़र्ज़ का जो सवाब होता है वो 10 गुना बढ़ा देते हैं, सुन्नत का सवाब जो है वो फ़र्ज़ों के बराबर कर देते हैं, और नफ़लों का सवाब जो है वो सुन्नत के बराबर कर देते हैं। तो जैसे ही आप कोई नेकी करते हैं तो वो भी आपका डबल सवाब हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक भी आगाही पहुँचे, उन लोगों को भी इससे अफादियत हासिल पहुँचेगी। इंसानों को फ़ायदा पहुँचाना ही दरअसल एक इंसानियत है बेसिकली। और जो है कहते हैं बात दूसरी तरफ चली जाएगी तो फिर अपने पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं कि जी सहरी में क्या खाएं और अफ्तारी में क्या खाएं। जी जनाब, रमज़ान की वैसे तो बरकतें, मगर एक काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है जनाब खाना और पीना, उसका लाइसेंस लेना कि अब जो मर्ज़ी खाएं और जो मर्ज़ी ना खाएं। ये चीज़ का ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हम सहरी में क्या खाएँ ताकि हमारा रोज़ा बड़े सुकून के साथ गुज़रे, और अफ्तारी में हम क्या खाएँ ताकि हम अपनी सेहत को बिल्कुल सेहतमंद और आसानी के साथ रोज़े को मुकम्मल करें। अमूमन तौर पर सहरी में पराठे हर कोई इस्तेमाल करता है, और पराठे खाने भी चाहिए। मैं आपको पराठे खाने से बिल्कुल मना नहीं कर रहा, पराठे खाएं। लेकिन हम उसके बाद जो एक गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम सहरी करके फ़ौरी तौर पर सो जाते हैं। तो ये अमल जो है बहुत नुकसानदेह होता है आपके मैदे के लिए, आपके जिस्म के लिए। तो इसलिए आप पराठे खाएँ पर वॉक करें, नमाज मस्जिद पढ़ने जाएं, या फिर कुरान पाक की तिलावत कर लें, या कुछ ज़िक्र व अस्कार कर लें, या कुछ ऐसा अमल कर लें जिससे थोड़ी बहुत वर्जिश हो जाए आपकी, ताकि वो पराठा जो आपने खाया है वो हज़म हो जाए और आपके मैदा जो है उसके ऊपर बोझ की कैफियत ना हो। फिर ना आपको कोई मसला होगा, ना तेज़ाबियत होगी। तो इसलिए पराठा आप खाएं, लेकिन जो तरीका मैं आपको कह रहा हूँ कि फ़ौरी तौर पर सोने का जो इख्तियार करते हैं वो नहीं करना चाहिए। वैसे तो अमूमन तौर पर जो है पराठा जो है वो खा सकते हैं, लेकिन मैं जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस की तरफ तवज्जो दिलाऊँगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया कि सहरी में खजूर लाजमी खानी चाहिए, क्योंकि ये सुन्नत अमल है। तो अगर आप सिर्फ खजूर भी खा लेंगे, क्योंकि खजूर एक ऐसी चीज़ है जिससे पेट भरता भी नहीं है, और ना आपके जिस्म पर जो है कहते हैं ऐसी मामलात होते हैं कि आप बोझ की कैफियत है। और ग़िज़ाइयत, असल जो चीज़ है वो आपको ग़िज़ाइयत मिलना, ताकि आपका रोज़ा जो है वो पूरे आसानी के साथ मुकम्मल हो जाए। तो खजूर खाने से जो है ये होगा कि आपके जिस्म को तक़वियत भी मिल जाएगी और रोज़ा आपका आसानी से मुकम्मल हो जाएगा। साथ साथ चूँकि मैं भी ऐसा करता हूँ कि मैं जो है लस्सी का इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैं तो पूरा एक जो है जग जो है 2-3 गिलास का होता है, मैं सिर्फ वो इस्तेमाल करता हूँ, और मैंने उसको फिर जो है कहते हैं रोज़ा मेरा बड़ा सुकून से गुजर जाता है। और उसके बाद एक इलायची जो है वो इस्तेमाल कर लेता हूँ। उससे ये है कि मेरे मैदे को ठंडक भी पहुँची रहती है, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है। तो आप भी लस्सी का इस्तेमाल ज़रूर करें, इससे जो है आपका रोज़ा बड़ा सुकून के साथ गुजरेगा। और साथ में एक इलायची का इस्तेमाल कर लें सहरी ख़त्म होने से पहले, तो उससे ये होगा कि आपका रोज़ा बड़े सुकून से गुजरेगा।
लेकिन यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि हमारा एक अमल बहुत होता है कि हम पानी बहुत ज़्यादा चढ़ा लेते हैं। पानी आप उतनी मिक़दार में पिएँ इत्तेदाल के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का जहनों में बैठा होता है बस पानी पिए जाए, पानी, पेट फूल जाता है और फिर वो उनकी नींद डिस्टर्ब होती है और फिर वॉशरूम के चक्कर पे चक्कर लग रहे होते हैं। तो जनाब ऐसा अमल ना इख्तियार करें, एतदाल के साथ खाएं, एतदाल के साथ पिएं, आप इंशाल्लाह सेहतमंद रहेंगे, क्योंकि रोज़ा वैसे ही सेहत दे देता है। इसके अलावा जनाब जैतून का, जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं जनाब, वो जैतून का तेल 2 चम्मच भी पी सकते हैं, साथ में खजूर खाएं, लस्सी पिएं, इंशाल्लाह उनका वज़न वैसे ही कम हो जाएगा। रोटी चावल से थोड़ा सा परहेज़ करें। इस महीने के अंदर गोश्त का इस्तेमाल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे खाली आपको जो है तक़वियत मिल जाएगी। और रोटी चावल से थोड़ा परहेज़ करें। तो ये आप सहरी में खाएंगे। अब चलते हैं अफ्तार की तरफ। अफ्तार में हम सबसे पहले गलतियां क्या करते हैं, हम रोज़ा खुलते साथ ही पानी चढ़ाना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक अमल है। 2 गिलास से ज़्यादा पानी ना पिएं। और जनाब बाकी की जो पानी की मिक़दार, क्योंकि पानी इंसानी जिस्म की मिक़दार जो है, इंसान ने अपनी पानी की मिक़दार जो है पूरी करनी होती है। 8 गिलास नॉर्मल हालत में पीना होता है। जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं या जो लोग ज़्यादा गर्म इलाकों में रहते हैं, उनकी क्वांटिटी कुछ और होती है, लेकिन जो नॉर्मल हालत में है वो 8 गिलास की क्वांटिटी एक इंसानी जिस्म के लिए बहुत है। तो 2 गिलास आप उस टाइम पिएं। फिर उसके बाद आधे घंटे के वक्फे से आप अगर पानी की जो है मिक़दार पूरी करते रहेंगे, या 1 गिलास की या आधे गिलास से आप अपने जिस्म की पानी की मिक़दार पूरी कर सकते हैं। तो ये जो अमल हम करते हैं कि फटाफट हम पानी पी लेते हैं, ये अमल ना इख्तियार करें। इससे जो है आपके जिस्म को थोड़ा सा भोजलपन की कैफियत आ जाएगी, जो कि आपके जिस्म के लिए मुनासिब नहीं है। अब जनाब जैसा कि मैंने आपके सामने तज़किरा किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिशकात की हदीस है, और उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आग से बनी हुई चीज़ जो है कभी भी नमाज से पहले इस्तेमाल, क्योंकि ये एक मशीन है जो आपके जिस्म के अंदर लगी हुई। इस मशीन को स्टार्ट होना है, तो अगर आप इसके ऊपर एकदम से लोड डाल देंगे तो ये बैठ जाएगी, तो इसलिए आपकी तबीयत बहुत जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात के अंदर हमारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे हुक्म फरमाया कि आप जो है जब भी रोज़ा रखते थे तो उसमें ये करते थे कि आग से बनी हुई जो चीज़ होती थी उसको नमाज के बाद इस्तेमाल करते थे। इसमें ज़रूर फ़ायदा है और मैं यही अमल इख्तियार करता हूँ, और मैंने जिन जिन को बताया है वो सब ये सारे अमल इख्तियार करने की कोशिश भी करते हैं और फ़ायदा भी उनको पहुँचा है। क्योंकि आप जैसे ही आग से बनी हुई चीज़ खाएंगे तो मैदे पे बोझ पड़ेगा। तो अगर आपने खाना ही है तो कुदरती चीज़, यानी आग से बनी हुई जो नहीं है चीज़ें, जैसे फ्रूट चाट हो गई, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो है जनाब शरबत वगैरह पी सकते हैं, पर 2 गिलास से ज़्यादा मत पिएगा, फिर वरना तबीयत में बोझलपन आ जाएगा। तो नमाज़ पढ़ें और उसके बाद आग से बनी हुई चीज़ें, तब तक आपकी मशीन जो है एक्टिव हो जाएगी प्रॉपर तरीके से, और फिर आप भले जो है आग से बनी हुई चीज़ का इस्तेमाल करें। ये आप करके देखिएगा, रमज़ान आपका बड़ा सुकून के साथ गुजरेगा। अब आपको वो नुस्खा बताने लगा हूँ जो तेज़ाबियत के हवाले से, अगर खुदा न खास्ता किसी को पहले से कोई तेज़ाबियत का मसला है, या फिर जो है भाई मेरे जो है उसको खाना ज़्यादा मिल गया और उसने खा लिया है फिर भी तेज़ाबियत हो गई, तो फिर ये तेज़ाबियत वाला जो है नुस्खा जो मैं बताने लगा हूँ, ये घर में बना के रख लें, इसका इस्तेमाल करें, इससे इंशाअल्लाह ताला उनकी तेज़ाबियत जो है ख़त्म हो जाएगी। तो अज़्ज़ा नोट करें, ज़ंजबील, सोंड, ज़ीरा सफ़ेद 5 ग्राम, ज़ंजबील 5 ग्राम, ज़ीरा स्याह 5 ग्राम, फुलफुल दराज 5 ग्राम, इलायची 5 ग्राम, सत लीमो 5 ग्राम, काली मिर्च 1 ग्राम, अनारदाना 1 ग्राम, पुदीने का रस 2 ग्राम, लाहौरी नमक 4 तोला, मिस्री 15 तोला। ये सारे अज़्ज़ा जो है पाउडर बना लें, सुबह आधा चमचा सहरी के वक्त खा लें, अफ्तार के बाद आधा चाय का चमचा इस्तेमाल कर लें, तेज़ाबियत रफ़ा और दफ़ा हो जाएगी, और जनाब रमज़ान सुकून के साथ गुजरेंगे। तो जो जो आपको आगाही दी है इस पे अमल दरामद अपने आप को करें, अपने जिस्म को करें, ताकि आप रोज़े सुकून के साथ गुजार सकें। दुआओं में याद रखिएगा, रमज़ान की बरकतें अल्लाह ताला सबको नसीब करे, और रमज़ान मुबारक जो है अल्लाह ताला जो है हमें हर साल नसीब में करे। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे आप इजाज़त दें। मैं आपका हरबिलिस हकीम महर मोहम्मद मुगीस, शुक्रिया।